नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलॉगस। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके ये नया वीडियो बनाया गया है, तो आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजराती में लिखी थी। और इनकी जीवनी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये लिखी थी गुजराती में। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी ही बुक इनकी हैं महात्मा गांधी जी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो आंसर है ऑप्शन सी, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इस जो अब ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसी में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यों में, ठीक है, प्रोविंसेस में। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वो डिवाइडेड इनटू रिजर्व कैटेगरी एंड ट्रांसफर कैटेगरी। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना भी इसमें हुई थी, यानी कि 2 चैम्बर्स की स्थापना इसमें कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने जर्नल हरिजन प्रकाशित किया? तो आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यहीं पे आप देख सकते हैं 1933 में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था और ये वीकली न्यूज़पेपर था और ये इंग्लिश में था, यानी कि आपका हरिजन इंग्लिश में था, जो कि वीकली न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है आपके पास, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। इन 1873 पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की? तो आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी, शी वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उनको अवार्ड किया गया था ताम्रपत्र एंड पॉल हॉफमैन का, ठीक है। ये दिया गया था इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनकी सर्विस सोसाइटी समाज में इन्होंने जो काम किए उसके लिए। तो दुर्गाबाई देशमुख इज़ द आंसर, और इन्होंने की थी आंध्र महिला सभा की स्थापना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। वहीं अगर हम देखें, सैफरॉन स्टैंड करता है करेज के लिए, वाइट स्टैंड करता है ट्रुथ एंड प्योरिटी के लिए, ग्रीन सिंबल है आपका लाइफ का, अबेंडेंस का, रिलेशन टू सॉइल का, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी का। इसका डिज़ाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती। दांडी मत लगाइएगा, दांडी पे ख़त्म हुआ था, इसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, लेकिन शुरू हुई थी ये साबरमती आश्रम से। 12 मार्च को ये शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और इसको ख़त्म किया गया था 5 अप्रैल 1930 को। दांडी नवसारी में जाके समाप्त हुई थी। इट वॉज ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लोइंग रिवर एज ऑल पीपल टुक पार्ट इन मार्च बाय वियरिंग वाइट खादी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गांधी जी के साथ वाइट मतलब सफ़ेद कलर के खादी के कपड़े पहन के गए थे, तो इसको वाइट फ्लोइंग रिवर एज पीपल टुक पार्ट, यानी कि वाइट फ्लोइंग रिवर के रूप में भी जाना जाता है। गांधी ने इसको पुअर मैन का स्ट्रगल कहा था, ठीक है। और गांधी जी के ही इस दांडी यात्रा के याद में नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल की स्थापना की गई है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है 30 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? इंग्लिश में देख लेते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन बंगाल? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। 1815 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन रॉय इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडिया रेनेसा, और ब्रिज मतलब फादर ऑफ ब्रिज, इसको इन तरह के सब देखे जाते हैं। इनको पुल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुल का काम किया बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में। और 1828 में ही लॉन्च्ड ब्रह्म सभा विद देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिल करके 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना भी की। अगला है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
ये जो पैक्ट था, ये पैक्ट जो साइन हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इन दिस पैक्ट गांधी ने अग्री किया था टू एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इन्होंने ज्वाइन करने के लिए मंजूरी दी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे आपके भीमराव अम्बेडकर। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। कलकत्ता सेशन 1917 में इन्होंने जो अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्होंने इस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग को 1916 में मद्रास के अंदर। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। He served as the third president of Indian National Congress. Okay, Rahimtullah M. Sayani was the second Muslim to serve as president after Badruddin Tayyab. Next है, who said heavy industry is a synonym of development? तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the president of स्वराज पार्टी after the गया एनुअल कॉन्फ्रेंस in December 1922? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज पार्टी और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 2023 को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये क्वेश्चन थाउजेंड्स टाइम पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? तो 1923 में स्थापना हुई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1922 में एक गया सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें जो प्रेजाइडिंग जो सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो थे CR दास। उन्होंने एक प्रपोजल को रखा कि उन सबको, जो कांग्रेस है उसको लेजिस्लेचर में हिस्सा लेना चाहिए, बट जो कांग्रेस के दूसरे सदस्य थे नरम दल वाले, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये जो उन्होंने प्रपोजल रखा था ये कैंसिल हो गया। पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया दास और उनके साथियों ने, और अलग से स्थापना करी एक स्वराज पार्टी की 1923 में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन 1875 बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वॉज प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी? तो इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पेपरों में। आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन, और ये हुआ था 1924 में। गांधी जी इसमें तुरंत जेल से वापस आए थे, और क्योंकि 2000 कह रहा हूँ, माफ़ करें, 1922 में जब चौरी चौरा का उन्होंने अंत किया, तो चौरी चौरा को समाप्त करते ही उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2 साल बाद उनकी तबीयत खराब होने के कारणों की वजह से उनको जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटते उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल ली थी। तो ये बात थी आपकी 1924 की। Who was the last Maratha chief to accept the subsidiary alliance of the British? तो आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेशवाओं ने किया था 1802 में, सिंधिया थे 1804 में, गायकवाड़ थे आपके 1805 में, और भोंसले थे 1806 में, होलकर 1818 में। ये सीरीज़ थी, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी? तो आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है, किसे अक्सर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है? हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म? तो आंसर इज ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म वाज निक नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वो फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने स्वराज शब्द को इस्तेमाल किया था। हु हैड कॉल्ड फॉर स्वराज, उन्होंने स्वराज की मांग में सबसे पहले अपनी भूमिका अदा की। इसके अलावा उन्होंने बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश बुक बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन टू बी अ बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? तो ये बात है आपकी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1853। इसी में अंग्रेज़ों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना की बात की थी। यानी कि आप देख सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853 सर्व्ड एज फाउंडेड ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी में जो आपका सदनों की व्यवस्था होती है, राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह से उन्होंने स्थापना करनी शुरू कर दी थी।
तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1920 में ये जो सेशन था हेल्ड हुआ था बॉम्बे के अंदर। ये ट्रेड है आपका एटक, शॉर्ट में बोलते हैं इसको। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन है, विलियम डिग्बी इज़ नोन टू राइट ऑन विच ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने भारत में किस विषय के ऊपर लिखा था? तो फेमाइन्स इन इंडिया, भारत में जितने भी अकाल पड़े उन सब की एक लिस्ट और सब कुछ क्या 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 उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले सबके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आंसर है ऑप्शन सी, विलियम डिग्बी, मतलब फेमाइन्स इन इंडिया। तो इंक्लूडिंग द डिजास्टरस फेमाइन इन मद्रास इन मिड ऑफ 1870s, इन्होंने इसके बारे में इसमें विस्तार से लिखा है। और इन्होंने मेन जो रीज़न बताया वो बताया ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, कि किस तरह से जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने फेमाइन को और बुरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि नेचुरल फैक्टर तो थे ही, बारिश का ना होना, खाद में आपकी उर्वरकों की कमी, इसके साथ साथ जो ब्रिटिश पॉलिसियाँ थी उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन वुमेंस एसोसिएशन इज़। तो आंसर है 1917। महिला भारतीय संघ की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1917 में। इंडियन वुमेंस एसोसिएशन 1917 में इसकी स्थापना की गई मद्रास में बाय एनी बेसेंट। ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही दिस वाज इस्टेब्लिश्ड विद द आइडिया ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो वो सरोजनी नायडू जी हैं, जिन्होंने अध्यक्षता करी थी कानपुर अधिवेशन, कानपुर में ही 1925 में। ओके, तो नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ही। और ये पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड, इसका ये अलग से नाम भी था जो वहाँ पे जाना जाता था। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। और जो इनका सहयोग किया था वो थे सोहन सिंह भाकना, और जो इसके प्रेसिडेंट थे, विच वाज कॉल्ड गदर पार्टी। तो ओवरऑल इसको गदर पार्टी कहा गया भारत में। और वहाँ पे नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ओके, तो नेक्स्ट है, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो ये था आपका गांधी और अंबेडकर के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी वाज साइंड 24/1932। तो टू प्रोवाइड द डिप्रेस्ड क्लास विद द रिजर्वेशन ऑफ द इलेक्टोरल सीट्स। यहाँ तक की बात कह दी गई थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको जो संसद है उसमें प्रॉपर सीट्स दी जाएंगी। इट वाज साइंड बाय मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय द्वारा इस पर साइन किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि वो जेल में थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उन्होंने अनशन पे वो बैठे हुए थे कि इसको ख़त्म करना है। एंड B.R. अम्बेडकर एट यरवदा जेल इन पुणे। अब ये हुआ क्यों था ये जानना भी ज़रूरी है। 1932 में ही रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा लेके आया गया था आपका सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि कम्युनल अवार्ड, जिसमें बोला गया था कि जो डिप्रेस्ड वर्ग है और सिख हैं, महिलाएं हैं, इन सबको भी अलग से जो इलेक्टोरल राइट्स हैं वो दिए जाएंगे। इसी के विरोध में गांधी जी ने पूना में जो यरवदा जेल में वो थे उसमें उन्होंने अनशन करना चालू कर दिया। फिर अंबेडकर जी को वापस आना पड़ा, उनसे मीटिंग हुई तो वो मान गए कि ठीक है आप लेजिस्लेचर में ही, आप इसमें आप संसद में ही जो डिप्रेस्ड वर्ग हैं उसके लिए सीट्स का रिजर्वेशन करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और इसको बंगाल गजेट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन 1780। हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ही रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम
विच वॉज द पार्ट ऑफ हिज नोवेल आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ से इसको लिया गया था। राइट इन बंगाली लैंग्वेज, इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका टाइटल था वंदे मातरम, जिसका मतलब होता है आई प्रेज द मदर। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट कांग्रेस सेशन कलकत्ता, कलकत्ता के सेशन में 1896 में इसको गाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। और आज ये भारत का नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग है, जिसकी टाइमिंग होती है 65 सेकेंड्स। रहमतुल्लाह एम सयानी कलकत्ता सेशन के प्रिजाइडिंग जो हेड थे। ओके, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय इज़ द आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम कम्युनलिज्म वॉज लेंट एंड इम्पेटस बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान ही थे। शुरुआत में अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि सैयद अहमद खान कांग्रेस के सपोर्ट में थे, हिंदुओं का साथ देते थे, मतलब एक जो बहुल समाज था उसका साथ देते थे। लेकिन बाद में आकर के इनकी विचारधारा चेंज हो गई और इन्होंने मतलब मुस्लिमों को, एक वर्ग को भड़काना चालू किया और मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला इससे। नेक्स्ट है हु थ्रू 2 bombs on door of the Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? तो आंसर इज़ ऑप्शन डी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ही थे। और ये खाली जो बेंच थी उस पर फेंका गया था, ठीक है, यहाँ पे इनको पकड़ लिया गया था। देयर मेन मोटिव वाज मेक द डीफ ईयर, मतलब जो बहरे कान हैं उनको सुनाई देना चाहिए, रादर देन टू इंजर पीपल। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव था, इन्होंने खुद अदालत में ये कबूल किया था कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम लोगों को मारें, बस हम सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वर मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA की स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है, जिसका हेड थे भगत सिंह। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी 1924 में, जिसकी स्थापना करी थी आपके सचिंद्र सान्याल ने। तो ये दोनों फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नोआखली इज सिचुएटेड इन, तो आंसर है ऑप्शन बी, ये है आपका वर्तमान के बांग्लादेश में, और तत्काल स्थितियों में जब उस समय था तब भी ये बांग्लादेश में ही था, तब वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। अगस्त 16, 1946 वॉज डिक्लेयर्ड द डायरेक्ट एक्शन डे, इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हिंदी में पढ़ा जाता है। ऑल्सो नोन एज कलकत्ता किलिंग, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसकी जो इनिशिएट किया था इसके लिए, और इन्होंने डिमांड की थी इसमें कि इनको अलग देश चाहिए, शुरू से ही डिमांड कर रहे थे ये तो। और यहाँ पे इन्होंने नोआखली में काफ़ी बड़े दंगे भड़काए थे मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेता थे उन्होंने, उस समय की बात है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज? तो आंसर है ऑप्शन सी, डुप्लेक्स इस समय फ्रांसिस गवर्नर थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई। सेकंड कार्नेटिक वॉर जो थी इसमें थे रॉबर्ट क्लाइव एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर्स, नवाब ऑफ कार्नेटिक, ठीक है, इन सब के बीच में लड़ाई हुई थी। इसके अलावा थर्ड कार्नेटिक वॉर में अगेन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज? तो आंसर है ऑप्शन सी, MN रॉय। MN रॉय ही वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेटेड वर्ल्ड कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म अलग हो जाता है, कम्युनिज्म अलग है आपका। इसके अलावा है आपका हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? तो डी इज़ द आंसर, महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी 1884 में। द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, ये जस्टिस है ऑनरेबल जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक ये जस्टिस नहीं थे। इसके अलावा आपके गोपाल गणेश अगरकर भी इसका हिस्सा थी। तो आप इन तीनों का नाम याद रखेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में आपके गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर, ये तीनों ही इसमें अहम भूमिका में थे। तो नेक्स्ट है द सेपॉय म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन मई 1857 एट,
तो आंसर है ऑप्शन ए, ये मेरठ से शुरू हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इट अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का टाइम इसमें चल रहा था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज आल्सो नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेपॉय म्यूटिनी। सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई 1857 को, और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये सेपॉय म्यूटिनी था। इट वॉज इनिशिएटेड बाय सेपॉय इन द बंगाल प्रिजाइडिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ये बंगाल में इसकी शुरुआत देखने को हमें मिलती है। मेरठ में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरोबिंदो घोष। तो आपके औरोबिंदो घोष ही थे जो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना के बारे में सोचा था। उन्होंने कल्पना किया, उन्होंने काम भी इसमें किए थे काफ़ी सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टेड एज द रेस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, कर्जन के द्वारा जो किया गया था, और ये कंटिन्यू चला था आपका 1911 तक। 1911 में दिल्ली दरबार लगा दिल्ली में, और यहाँ पे आपकी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। दिल्ली राजधानी बनी आपकी 1912 में, और दिल्ली 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यहाँ पे जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे इंक्लूड औरोबिंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य अलग थे आपके, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अलग थे। लोकमान्य तिलक थे इसमें, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, ये सारे इसमें इसके आर्किटेक्ट इंक्लूड थे इसमें। ये सारे लोग इसमें इंक्लूड थे जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। तो इसके अलावा द की स्ट्रेटजी ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्वराज। यहाँ पे सेल्फ रूल की बात की गई थी, और अपने जो स्वदेशी है उसको अपनाने की बात की जा रही थी साथ ही साथ। नेक्स्ट, द फर्स्ट डेफिनाइट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स केम फ्रॉम द कैचर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज। यानी कि कुल मिलाकर के एक अलग मातृभूमि है पाकिस्तान। इस शब्द की शुरुआत या इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ही वो व्यक्ति थे, और ये भारत में नहीं थे। ठीक है, ये भारत से बाहर पढ़ाई करते थे, उन्होंने वहाँ से शब्द दिया था पाकिस्तान। तो पॉपुलरली नोन एज अल्लामा इकबाल, इनको अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल वाज फेमस फॉर हिज लाइंस, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये इन्हीं के ही शब्द थे, लेकिन सच्चाई तो हम जानते ही हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, ये सच्चाई का मतलब सेंस मेरा पाकिस्तान को लेकर के है, मेरे अपने देश के लोगों को लिए नहीं है कुछ भी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, तो पार्टीशन काउंसिल के जो हेड थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन थे वो पार्टीशन काउंसिल के हेड थे। पार्टीशन कमिटी वाज फॉर्म्ड विच वाज चेयर्ड बाय माउंटबेटन। जो इसके मेंबर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर। इसके अलावा आपके लेटर दिस कमिटी वाज रिप्लेस्ड बाय पार्टीशन काउंसिल, और इसको पार्टीशन काउंसिल द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको अक्सर हम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं, ही वॉज फाउंडेड अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तब भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी अहम भूमिका इसमें निभाई थी। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी। तो यहाँ पे आपका था कितनी, 389 मेंबर थे इसमें। पेंथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनको बनाया गया था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसके साथ ही ए.वी. अलेक्जेंडर जो थे ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में वो बर्मा से अलग हो गया था, बर्मा भारत से अलग हो गया था, माफ़ करें। द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 confirmed that separation would occur in April 1st 1937। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। अगला है, इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ
ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए। दयानंद सरस्वती का ये राजनीतिक संदेश था। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, इसके साथ ही सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब्स ऑफ, ये सब नवाब थे बंगाल के और एक साथ ही हार भी गए थे। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो थे आपके सिराजुद्दौला। एक नंबर का याश आदमी था भाई साहब, सच कह रहा हूँ। इसके ऊपर एक मूवी भी है, मुझे नाम मूवी याद नहीं है, कॉलेज में फेयरवेल में वो मूवी दिखाई गई थी, फुल अयाश था ये। नेक्स्ट 23 मार्च, रोल भी पता है किसने किया है? गब्बर ने रोल किया है। पुराने वाले शोले मूवी के जो गब्बर हैं वो बने हुए हैं सिराजुद्दौला, और ये मूवी हमें हमारे फेयरवेल में दिखाई गई थी। खैर हिस्ट्री वाली टीचर ही ऐसी थी हमारी। नेक्स्ट, हु वाज नॉट अमंग द 3 रेवोल्यूशनरीज हु वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि जो फांसी पर जिनको शहीद किया गया उस दिन वो थे आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक साथ। फॉर द असैसिनेशन इन्होंने 21 ईयर ओल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही द डे भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम, जिसका नाम था मार्टियर्स डे। आज के दिन हम उसको मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं आज भी। दे मिस्टूक सैंडर्स फॉर सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट। एक्चुअल में ये लोग मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, जिन्होंने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, जिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो तो मिला नहीं, इनके सैंडर्स के हाथ चढ़ गया और इन्होंने उसको धर दिया, काम ख़त्म। फिर इनको पकड़ लिया गया था बाद में। तो और लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आया था 1928 में, भारत आया था, कमीशन हुआ था 1927 में। तो यहाँ 2 ये ईयर हैं, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। 1927 में साइमन कमीशन हुआ था, ठीक है, और वो भारत पहुँचा था 1928 में। इसका जो विरोध था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, वो 7 के साथ अंग्रेज थे, एक भी भारतीय उसका हिस्सा नहीं था। इसी का विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे लोगों को, आगे की तरफ थे। जेम्स स्कॉट ने परमिशन दे दी कि भाई लाठीचार्ज करो। और उस समय की आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, अगर हाई क्लास की ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे तो पता चलेगा लाठियों के ऊपर ना लोहा लगा के रखते थे अंग्रेज। और वो लाठी के जो जब वार हुआ तो इतना हैवी तो होता ही है, सर पे भी लाठी लगी थी लाला जी के, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि मेरे सर पे पड़ा लाठी का एक एक वार अंग्रेजी नींव की कील साबित होगा, इस तरह का एक नारा दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1927 में कमीशन हुआ, 28 में भारत आया, और इसी में जेम्स स्कॉट को मारने वो गए थे। स्कॉट मिला नहीं, सैंडर्स मिल गया, तो सैंडर्स को उन्होंने मार दिया। इसी को आज के दिन हम मार्टियर्स शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किसको? 23 मार्च को। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। आंसर इज ए BR अम्बेडकर। और गांधी जो थे वो सिर्फ सेकंड में गए थे। वहाँ पे भी जाकर के उनको चर्चिल ने बोल दिया था अर्ध नंगा फ़कीर, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। तो ये भी आपको याद ही रखना है। जब वो जो इंग्लैंड में सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे ना, तब विंस्टन चर्चिल ने बोला था इनको, क्योंकि गांधी जी अपने बिल्कुल स्टाइल में गए थे, लाठी लेकर के, खादी पहन करके, आधे अर्ध नंग थे। अर्ध नंग क्या, वो तो भारत का परंपरा है नॉर्मली रहना लुंगी में। तो उनको बोला था अर्धनंगा फ़कीर। और सोचो वो समा जब था, जब गांधी और विंस्टन चर्चिल बिल्कुल कोट सूट में वो जा रहे हैं, बराबर में गांधी चल रहे हैं और जीने पे दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे, तब बोला था उनको ये बात, ठीक है। तो ए इज़ द आंसर। BR अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा उन्होंने लिया था। महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद द हिमालयाज, तिलक विद द ओशन, गोखले विद डैश। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोखले की उन्होंने तुलना की थी गंगा के साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर डिड सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, और ये हुआ था आपका 1756 में। ब्रिटिश प्रिजनर्स वर हेल्ड कैप्टिव, उनको पकड़ लिया था नवाब सिराजुद्दौला ने। एक मतलब छोटा सा तहखाना टाइप का था, उसमें बंद कर दिया। वहाँ पे बिल्कुल लाइट थी नहीं, तो कंजेस्टेड इतना हो गया, बेचारे अंग्रेज़ थे, मुलायम से तो होते ही हैं, मर गए अंदर।
भारतीय होते तो बच जाते। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था नीली खेती के विरुद्ध। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बिहार पीसीएस में पूछा गया था कि राजकुमार शुक्ल जो चंपारण हैं वो चंपारण के एकमात्र मैन थे, ये किसने बोला था? और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस अंग्रेज़ अधिकारी के खिलाफ लड़ाई करी और वो एकमात्र अधिकारी थे। पूरे इतिहास में देखने को मिलता है कि जो राजकुमार शुक्ल की जब उनको आत्मदाह किया जा रहा था तब वो उनको देखने के लिए भी आए थे। उन्होंने कुछ पैसे भी दान में दिए थे। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है, तो उसका आंसर मैं बताऊंगा आपको कमेंट में, थोड़ा सा सर्च करके आओ इस पर। और ये रिसेंट में पूछा गया है शायद 66 या 67 में। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स, तो बी इज़ द आंसर सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब खुद की सरकार होगी तो इसी का मतलब होता है स्वराज। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिमांड फॉर स्वराज वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन कलकत्ता सेशन, और ये हुई थी कब आपकी 1906 में। दादा भाई नौरोजी सेड दैट ही हैड लर्नड द वर्ड स्वराज फ्रॉम सत्यार्थ प्रकाश ऑफ दयानंद सरस्वती। द लैंडमार्क्स ऑफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड, तो आंसर इज ऑप्शन बी इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो था आपका डलहौजी का प्रशासन का लैंडमार्क इसमें शामिल नहीं था। मतलब उन्होंने बोला था कि सारी चीज़ें किस में होंगी, इंग्लिश मीडियम में ही होंगी। साथ ही रेलवे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ, ये सारे काम जाने जाते हैं डलहौजी के रूप में। मतलब उन्होंने इसकी इनिशिएट किया था उसके लिए। और वुड डिस्पैच आया था आपका 1854 में, इज़ कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी गई थी 1835 में मैकॉले के द्वारा। ये भूलेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया, तो इसका था आपका आंसर था क्या? इसका आंसर है गोवा। गोवा फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था, जबकि पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर ये सारे हमें फ्रेंच सेटलमेंट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। अगर फ्रेंच सेटलमेंट की बात करें तो इसमें ये सारे इस लिस्टिंग है यहाँ पे पौंडीचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, माहे, यनम, द लॉज एट मछलीपट्टनम, कोझिकोड एंड सूरत, ये सारे पार्ट थे, सेटलमेंट थे फ्रांस के। हु कंटेम्पशियस रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज हाफ नेक्ड फ़कीर, तो आंसर मैंने इसका आपको बताया, पूरी कहानी बताई थी। डी इज़ द आंसर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल की एक बुक है, मैंने उसमें पढ़ा था। विंस्टन चर्चिल पता है क्या कहते थे? वो कहते थे कि मतलब जब कोई भी अधिकारी भारत आता था, थोड़ा सा हटके ही है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा तो बस नॉलेज के लिए है। कोई भी अधिकारी जो वहाँ के ICS ऑफिसर हुआ करते थे, वो जब भारत में आते थे ना, तो विंस्टन चर्चिल उनको कह के समझाते थे कि हिंदुस्तान में किसी के भी सामने चले जाना, लेकिन महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के सामने मत जाना। किसके लिए? कुछ भी डील करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये दोनों ऐसे ही व्यक्ति हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ये दो व्यक्ति हैं कि ये कुछ भी मनवा सकते हैं आपसे। ठीक है, मतलब लीड करने का इनका फॉर्मूला ऐसा है कि ये ना आपके सामने ब्लैंक पेपर देंगे, आपके साइन पहले करवा लेंगे और डील बाद में लिखेंगे उसके ऊपर अपनी मनचाही। तो सोचो कितने बड़े बड़े रोल थे ये। खैर, इन 1931 एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड गांधी वर अ शॉर्ट धोती। नेक्स्ट है अल हिलाल वॉज ये एक जर्नल था। ठीक है, अल हिलाल वॉज अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन लीडर मौलाना अबुल कलाम। ये भारत के शिक्षा मंत्री भी थे शुरुआत में, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एंड यूज्ड एज मीडियम फॉर क्रिटिसिज्म फॉर ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो ये मेन सी बात है। सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट, ऑप्शन इज़ सी, सिंगापुर में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके फाउंडेड इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसको हम जानते हैं आज़ाद हिंद सरकार या फिर आज़ाद हिंद फौज के रूप में भी। इसको इन्फ्लुएंस किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु वाज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हेड ऑफ स्टेट ऑफ द प्रोविंशियल इंडियन एक्साइल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज नोन एज, आंसर इज सी, जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793
जो ये था थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, इसके थ्रू इसको स्थापित किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस इन ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। तो नेक्स्ट है हमारे पास द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय द, तो मतलब कुल मिला के यही पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। तो सी इज़ द आंसर 1833 में ही। ये इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से ही पूछा जा सकता है, इस तरह से कि जो भारत का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया था आपके 1833 के चार्टर एक्ट में। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें यही रूल किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग दिस टाइम, तो गवर्नर जनरल थे ये विलियम बेंटिक थे। इसके अलावा लॉर्ड मैकॉले वॉज मेड द फर्स्ट लॉ मेंबर, ठीक है, ये लॉ मेंबर थे इन गवर्नर्स जनरल्स कैबिनेट। तो जो मेन याद ये रखना है कि 1935 में मैकॉले थे जिन्होंने इंग्लिश के लिए जोर दिया था कि सारे काम आपके इंग्लिश में ही होने चाहिए, और ये विधि मंत्री लॉ मेंबर भी थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर, तो ज़ीरो क्लब की स्थापना नहीं थी, जबकि डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट, समाज समता संघ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो नए भारत का पैगंबर के नाम से जाना जाता था आपके राजा राम मोहन रॉय को। ही वॉज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनल रेनेसा, पुनर्जागरण बोलते हैं इसको, एंड द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पहला काम इन्होंने इतने किए थे, बहुत शानदार काम किए थे। राजा राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय जो तृतीय मुगल एम्पायर थे दिल्ली के, वो अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड का नाम, ये जो सेकंड है ना, यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, तो अकबर सेकंड के द्वारा इनको टाइटल दिया गया था राजा का। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड द फर्स्ट बंगाली लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर, संवाद कौमुदी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, संवाद कौमुदी, एंड ऑल्सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज, ये इंडियन लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर भी था। रॉय सेटअप द वेदांत कॉलेज टू स्प्रेड हिज टीचिंग ऑफ हिंदू मोनोथीज्म। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले कॉल्ड रॉय द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया इनको पुकारा गया था या बोला गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से याद आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल टीचर थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद वॉज डैश ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, तो इसका आंसर है हमारे पास सी, ये थे कमांडर इन चीफ, मेनली कुल मिलाकर के ये कमांड करते थे, तो ये थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ओके। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। द HRA बिकम द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1928 with the change name probably being largely due to the influence of भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो आपके समाजवाद से प्रेरित थे, और उन्होंने ही 1928 में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। मैंने कहानी इसकी पूरी बता दी। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की मृत्यु, जेम्स स्कॉट को मारने गए, सैंडर्स को मार दिया, उनको फिर पकड़ा गया। The upliftment of the backward classes had been the prime concern of the सत्यशोधक समाज, तो पिछड़े वर्गों का उत्थान उनकी प्रमुख चिंता थी, तो सत्यशोधक समाज इसका आंसर है। और महात्मा फूले, और ये सच में बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक हैं ये भी, महात्मा फूले फाउंडेड ऑफ सत्यशोधक समाज इन 1873 इन पुणे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पिछड़े वर्गों का उत्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर एंड बुक इज़ इनकरेक्टली मैच, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी गोरा, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, R.C. दत्त हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो डी इज़ द आंसर। R.C. दत्त ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को नहीं लिखा, R.C. दत्त ने लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे हिस्ट्री की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी आपकी जेम्स मिल ने। ओके, नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो ये है आपका 1919, इसको काला कानून भी बोलते थे। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली, और ये पास हुआ था आपका मार्च 18, 1919 में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इन 1919 और द ब्लैक एक्ट, काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता था। डोमिनियन स्टेट फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट, पहली बार डिमांड की गई थी कब, तो डी इज़ द आंसर, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध में जब वो आया, तो अच्छा साइमन कमीशन आया क्यों था ये जानना भी ज़रूरी है। जब 1919 का एक्ट आया तो उन्होंने बोला था कि 10 साल बाद हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, लेकिन 1919 के हिसाब से 1929 में ये रिव्यू कमेटी बनाई जानी थी, लेकिन इंग्लैंड में थे 1929 में, यानी कि 1929 में इलेक्शन, और इलेक्शन में जिस पार्टी की सरकार थी वो सपोर्ट करती थी इंडिया को, तो जो अनसपोर्टर थे उन्होंने 2 साल पहले ही रिव्यू कमेटी भेज दी भारत में, ठीक है, कमीशन कर दिया 1927 में, और वो भारत आया 1928 में। लेकिन इतना विरोध होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, इतना बवाल हो गया यहाँ पे, तो साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा, और अंग्रेज़ों ने बोल दिया कि ठीक है हम तो नहीं बना पा रहे, अगर आप बना सकते हैं तो आप बना के दिखाइए कोई ऐसा संविधान जो पूरे भारत को एक्सेप्ट हो। तो इसका कार्यभार जो संभाला था महात्मा गांधी, और माफ़ करें नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने, और 1928 में उन्होंने पहली बार इसमें मूल अधिकारों की मांग भी करी थी, लेकिन वो मूल अधिकार उस तरह से नहीं मांगे गए थे स्पेशली बोल करके, क्योंकि मूल अधिकार पहली बार मांगे गए थे 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जब वो आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है उसमें, उससे पहले जब वो डिमांड करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों को मूल अधिकार ना बोल करके नॉर्मली राइट्स के रूप में बताया गया था नेहरू के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इन्होंने पहले इसमें बात की थी डोमिनियन स्टेट की, तो उनके बेटे जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, वो खुद ही लोग सब ने एक्सेप्टिंग किया था। इसी के साथ से जब नेहरू रिपोर्ट आई तो इसमें मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी प्रॉपरली, तो जिन्ना भी इसके अपोज हो गए थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, क्योंकि 1928 में कम्युनिस्ट जो थे उनका भी जोर था काफ़ी, वो भी उन्होंने उसके सपोर्ट में नहीं थे, तो कैंसिल हो गया था। लेकिन ठीक ठाक रिपोर्ट थी, इसी को थोड़ा सा अमेंड करके 1931 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दोबारा से ये रिपोर्ट रखी गई थी, और वहाँ पर पास हो गई थी, ठीक है। और 1931 में भी जब पास हुई थी तो फिर जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ करके बाकी सभी को जो 11 मांगे थी उनमें से एक्सेप्ट कर लिया गया था, उस एक रिपोर्ट को छोड़ करके। उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में 23 मार्च 1931 को उन लोगों को शहीद किया गया, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को, ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय कमिटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है द INC फॉर द फर्स्ट टाइम पास्ड द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट, ये हुआ था आपका बी कलकत्ता 1906 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेजोल्यूशन स्वदेशी वाज एडॉप्टेड इन 1906, और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे। द नेशनल कांग्रेस दिस सेशन वाज हेडेड बाय दादा भाई नौरोजी। स्वराज यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, पहले हम डिस्कस किया है इस बारे में। प्रायर टू दिस इन बनारस 1905 द सेशन जो हुआ था 1905 का, रेजोल्यूशन ऑफ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज पुट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला था कि हम जो विदेशी वस्तु हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी की स्थापना करी गई यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा ये सफल भी हुआ था। अच्छा, कौन से हॉल से इसकी स्थापना हुई थी ये बताना आप मेरे को कमेंट में, ठीक है। एक हॉल था, उसका हॉल का नाम मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि किस हॉल से शुरुआत हुई थी स्वदेशी मूवमेंट की। अगला है आपके पास व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन विच हैड प्रैक्टिकली रिपीटेड द अगस्त ऑफर 1940 विजिटेड,
तो उसका आंसर है ऑप्शन बी 1942। क्रिप्स मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने सिक्योर किया फुल इंडियन कॉर्पोरेशन एंड सपोर्टेड फॉर देयर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कुल मिलाकर के डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे थे 1940 से ही, ठीक है। अगस्त ऑफर आया 1940 में, उन्होंने उसमें ही बोला कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे, जबकि डोमिनियन स्टेट को हम लोग 1935 का जब संविधान संशोधन अधिनियम आया आपका, माफ़ करें संविधान संशोधन भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जब आया, उस समय हमने मना कर दिया था कि भाई हमें नहीं चाहिए, प्रॉपरली बोल दिया था। जबकि इससे पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन में डिक्लेयर किया गया था पब्लिकली कि नहीं चाहिए हमें डोमिनियन स्टेट, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब हम वो नहीं रहे जो लिबर लिबर करते थे, पूरा चाहिए प्रॉपर। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम लोग सपोर्ट करें अंग्रेज़ों का, तो हम लोग अंग्रेज़ों ने बोला कि आप हमें सपोर्ट करो तो हम आपको आगे मीटिंग करेंगे कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे कांग्रेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि हम सपोर्ट तब करेंगे जब ये डिक्लेयर हो जाए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होते ही सरकार कब देनी है इसकी बात की जाए, सरकार कैसी बनेगी ये बात ना की जाए। तो वो इसका बीच में याद रखेंगे। और अगेन 1942, 44, 45 तक भी ये लोग कंटिन्यू यही बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेट ले लो, राज हम करते रहेंगे जबकि सरकार आप चला लो, ऐसा। तो फिर वो कैंसिल ही हो गया था। एज अ रिज़ल्ट ऑफ अगस्त 8, 1942 यहाँ पे आपका किया गया था मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी के द्वारा। पूरी कहानी यही थी, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था 1942 का भी डोमिनियन स्टेट। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स द वर्ड सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द एबकस ऑफ द स्टेट एम्बलम आर। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है कि सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है, तो उसको हम पढ़ते आए हैं शुरू से अब तक, मुंडकप उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल हैड बीन एसोसिएटेड विद द केस, तो ये थे आपके जुड़े हुए काकोरी कांड, ये हुआ था 1925 में। उस समय की बात है जब 3 लाख पाउंड इसमें चुराए गए थे और बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम के हिसाब से। राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड कॉन्स्पिरेसी, काकोरी का अभी रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है काकोरी एक्शन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ट्रेन रॉबरी थी ये, जिसको किया गया था 9 अगस्त 1925 को। द रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान HRA, मैंने बताया था पूरी कहानी याद करो। HRA 1924 में, 1924 में, HSRA 1928 में। तो इसमें जो मेन रॉबरी को कंसीव किया था वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इन सबको फांसी दे दी गई थी बाद में। साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और सारे वाइट कमीशन थे, वाइट मेंबर थे सारे कमीशन में। तो सी इज़ द आंसर आप देख सकते हैं इसमें। थ्रू विच प्रिंसिपल डिवाइस डिड महात्मा गांधी स्ट्राइव द ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो इसको बोला था ट्रस्टीशिप थ्योरी कि किस तरह से हम लोग भारत में जो असमानता है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो गांधी जी का था इसमें ट्रस्टीशिप थ्योरी। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन इस्टेब्लिश्ड बाय विवेकानंद इन 1898, तो ये किया था उन्होंने बेलूर में। हाई कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन विच ईयर, तो सी इज़ द आंसर 1862 में इसकी स्थापना की गई थी बाय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, एक्ट था 1861 का, स्थापना हुई थी 1862 में। प्रायर टू द इंडियन एसोसिएशन शिशिर कुमार घोष अलॉन्ग विद शंभू चरण मुखर्जी फाउंडेड डैश इन कलकत्ता ऑन 25 सितंबर 1875। डेट याद मत रखो आप, सिर्फ सुन लो, 1875 याद रखोगे तो भी चलेगा। तो इंडिया लीग की स्थापना इन्होंने करी थी, इंडियन एसोसिएशन शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने 1875 में कलकत्ता में करी थी इंडियन लीग की स्थापना। शिशिर कुमार घोष वाज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका और नोटेड बंगाली न्यूज़पेपर था। 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था नेशनलिज्म को बढ़ावा देना भारतीयों में। और कंफ्यूजिंग पॉइंट हमेशा इसमें रहता है इंडियन लीग और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने करी, तो वो थे आपके कृष्ण मेनन, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इंडियन लीग की तो वो थे आपके शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय
क्योंकि 1920 में आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसमें कलकत्ता में सेशन 2 हुए थे। एक तो आपका जो जनरल सेशन होता है वो, और स्पेशल सेशन हुआ था कि किस तरह से नींव रखी जाए, किस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो उसकी जो स्पेशल सेशन का जो हेड थे वो थे आपके लाला लाजपत राय। 1920 में ये हुआ था सितंबर में एट अ स्पेशल सेशन इन कोलकाता अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय। कांग्रेस अप्रूव्ड अ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्यूरिंग हिज रीन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैलेंडर, अ न्यू सिस्टम और कॉइनेज एंड न्यू स्केल्स ऑफ वेटेज एंड मीजर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, हु डाइड एज पॉलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन। तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी आपके राजनीतिक कैदी के रूप में। उनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था 63 डेज़ का, ठीक है, लाहौर जेल में। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। तो सी इज़ द आंसर, थॉमस मुनरो ने इसकी स्थापना की थी 1820 में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे। कुल मिलाकर के दिल्ली में कुछ भी बनाने की बात आएगी ना तो लुटियंस के साथ आप चले जाना। तो ए इज़ द आंसर। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत। तो सी इज़ द आंसर, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में इसकी स्थापना करी थी। इनिशियली ये फेमस था आपका मित्र मेला के नाम से। इट वाज इंस्पायर्ड बाय मैजिनी। ये मैजिनी का आपका यंग इटली जो प्रोग्राम था, इनिशिएट था, उससे ये प्रेरित थे। सावरकर की बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इन विच ही रोट अबाउट द गोरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स। ही ऑल्सो रोट अ बुक हिंदुत्व हु इज़ हिंदू, ठीक है। तो इनकी बुक भी थी, ये बुक का याद रखेंगे प्लीज़। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी। तो सी इज़ द आंसर, 1882 में। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम 65 सेकेंड्स इसकी टाइमिंग है, वॉज अ पार्ट ऑफ आनंद मठ। सन्यासी रिवोल्ट वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन दिस एपिक। नेक्स्ट है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। तो डी इज़ द आंसर, द बंगाल गजट। लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन, ये था आपका 19 इज़ द आंसर, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर। तो बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना इन 1916, इनके बीच में यह है अध्यक्षता हुई थी, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बात हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो लखनऊ सेशन के जो प्रिसाइडिंग हेड थे वो थे आपके सी अंबिका चरण मजूमदार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन दिस सेशन। पैक्ट वॉज सीन अ बीकन ऑफ होप ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पर ये तो आज तक नहीं हो पाया। हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज्ड एज पॉलिटिकल गुरु। तो उसको मैंने डिस्कस किया था अभी, सी इज़ द आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। 12th क्लास में वाइवा में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तब मेरा ही गलत हो गया था। गोखले वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ INC। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है, द हिंदू कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन 1817। तो हिंदू कॉलेज 1917 में स्थापना किया गया था कलकत्ता में। राजा राम मोहन रॉय इसमें मेन भूमिका में थे। द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, हेड ऑफ फाउंडेशन कमिटी, यही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर पास्ड इन 1856। तो ये सारे ही थे इसमें, बोथ रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट, इसके साथ ही द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। तो 1942 इज़ द आंसर, डोमिनियन स्टेट की देने की बात हुई थी इसमें। हाउ मैनी वॉलंटियर्स हैड accompanied गांधी ऑन द फेमस दांडी मार्च ऑफ मार्च 12, 1930। तो सी इज़ द आंसर, 78 उनके जो प्रतिनिधि थे वो साथ में गांधी जी के चले थे साबरमती आश्रम से, बाद में जाके बहुत सारे हो गए थे। और इसी बीच में उनसे एक महिला आकर के मिली थी, वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। उन्होंने बोला था कि आप ना इसको सिर्फ पुरुषों तक सीमित मत रखो, क्योंकि नमक का इस्तेमाल करने में ना महिलाएं आगे हैं, वो घरेलू कामों में आगे रहती हैं, तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई थी और सरोजनी नायडू जी इसमें आकर के मिली थी। सरोजनी नायडू याद है ना, पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन। बहुत बार बता दिया, क्वेश्चन गलत करके मत आना कोई भी।
हु एस्टैब्लिश द शारदा सदन अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया। तो डी इज़ द आंसर, पंडित रमाबाई। और उन्होंने बॉम्बे में 1889 में इसकी स्थापना करी थी। इन विच सेशन, और ये मुझे पता है, इसको 1889 बोलते हैं, आप लोगों की वजह से 1889 बोलना पड़ता है। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। तो ये था आपका डी, लाहौर अधिवेशन 1929। रावी नदी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, रावी नदी भी भूलना नहीं है, ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं इसमें। विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। तो ये थे आपके गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति वॉज, ये था आपका ऑप्शन ए, बारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी आपकी 1902 में, बारिंद्र कुमार घोष ने करी। जतिंदर नाथ बनर्जी और ये मित्र थे, ये इसमें शामिल थे, हेडेड बाय बारिंद्र कुमार घोष। तो नेक्स्ट है हमारे पास द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वॉज कम्प्लीटली एबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ, ये था आपका ऑप्शन सी 1833 में। दिस एक्ट इन 1833 ब्रॉट एन एंड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इवन टी एंड ट्रेड विद चाइना। मॉर्लेमेंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय की सीटें आरक्षित की गई थी? मुस्लिम से बोला गया था कि वोट लेने वाला भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट। ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ। ये मैंने आपको डिस्कस किया है। ये किस लिए हुआ था? कम्युनल अवार्ड बाय रैमजे मैकडोनल्ड। और इसमें बोला गया था जो डिप्रेस्ड वर्ग है, SC ST वर्ग है भारत का, उसको एक अलग ही पूरा मतलब एक अलग देश के रूप में स्थापित करने की इसकी शुरुआत थी। लेकिन गांधी जी के रहते ऐसा कहाँ हो सकता है। तो गांधी जी ने बिल्कुल भूख हड़ताल कर दी कि मैं नहीं करूँगा, अम्बेडकर को बुलाओ, मैं बात करूँगा अम्बेडकर से। उन्होंने बुलाया और अम्बेडकर को मना लिया। ठीक है, तो ये मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था क्वेश्चन को। तो सी इज़ द आंसर। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी डिटेंशन के रूप में? 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। जब उनको नज़रबंद करके रखा गया था वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, तो सी इज़ द आंसर, बलदेव सिंह। On account of his differences with Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose resigned the presidentship of the Congress April 1939 and organized a new party जिसका नाम था क्या? D. Forward Bloc। और ये कांग्रेस के अंदर ही एक अलग संस्था थी। On which date was the announcement of formally made that India and Pakistan would be made free? तो B is the answer, June 3, 1947। Dada Bhai Naoroji has described his theory of drain of wealth in the book। A is the answer, poverty and un-British rule in India। और ये 1902 में लिखी थी उन्होंने बुक की। Who started the journal कॉमनवेल? कॉमनवेल पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो B is the answer, एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी इसकी। न्यू इंडिया कॉमनवेल न्यूज़पेपर था, स्टार्टेड बाय बेसेंट, एनी बेसेंट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टू बी एनुअल्ड इन, बी इज़ द आंसर, 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया था जब दिल्ली दरबार लगा। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। 100 क्वेश्चन तो बोलने के थे, बहुत सारे मैंने आपको इसमें इंटरेस्टेड बनाने का कोशिश की है, ट्राई किया है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू।